स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं मुक्ति की, मतलब जीवात्मा का दुखों से पूरी तरह आजाद हो जाना। हाँ बिल्कुल, परम स्वतंत्रता, परमानंद में स्थिति। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी काफी गहराई में जाते हैं कि ये है क्या असल में, सही। अनुभव कैसा होता है। और एक सवाल जो शायद चौंका दे, क्या ये हमेशा के लिए है? चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत ये साफ करते हैं कि मुक्ति का मतलब है दुखों से पूरी तरह छुटकारा और परमानंद ब्रह्म के सानिध्य में रहना। और ये मिलता कैसे है, मतलब कोई तरीका? हाँ, तरीका बताया है। ईश्वर की आज्ञा मानना, अधर्म अविद्या मतलब गलत कामों और अज्ञान से दूर रहना, और सत्य परोपकार विद्या जैसे आप कह सकते हैं अच्छे साधनों से। अच्छा। और यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। क्या? कि मुक्ति में आत्मा का ब्रह्म में लय नहीं होता, मतलब वो पूरी तरह घुल मिल नहीं जाती। घुल मिल नहीं जाती मतलब विलय नहीं होता? नहीं, स्रोत कहते हैं ये तो समुद्र में डूबने जैसा हो जाएगा। आत्मा अपना अलग वजूद, अपनी पहचान बनाए रखती है, वो खत्म नहीं होती। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आत्मा अलग रहती है तो उस अवस्था में मुक्ति में होता क्या है? क्या कोई शरीर वगैरह होता है? देखिए, ये वाला शरीर जो हमारा स्थूल शरीर है वो तो नहीं होता, लेकिन आत्मा में एक शक्ति होती है, सत्य संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति। उससे वो एक तरह का संकल्प मात्र शरीर बना सकती है। संकल्प मात्र शरीर मतलब जैसे देखने की इच्छा हुई तो मानो आंखें बन गई, सुनने का संकल्प हुआ तो कान। अरे वाह, तो ये भौतिक नहीं है? नहीं, भौतिक नहीं। इच्छा मात्र से अनुभव करने की क्षमता, सोचने भर से देखना सुनना महसूस करना। कमाल है। और इस अवस्था में आत्मा बिना किसी रोक टोक के आनंद से कहीं भी विचरण कर सकती है। सृष्टि को देखती है बिल्कुल शुद्ध ज्ञान से, और दूसरी मुक्त आत्माओं से मिलती भी है। मिलती भी आपस में? हाँ। और एक बात और, जितना ज्यादा ज्ञान उतना ही ज्यादा आनंद। ज्ञान और आनंद साथ साथ चलते हैं। ये तो सुनने में बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो क्या ये स्वर्ग और नरक वाली जो बातें हम सुनते हैं उससे जुड़ा है? हाँ, एक तरह से। स्रोत कहते हैं कि यही जो विशेष सुख की अवस्था है ना, यही स्वर्ग है। अच्छा, अवस्था ही स्वर्ग है? हाँ, और इसके उलट दुनिया की चीजों के पीछे भागना, इच्छाओं में फंसे रहना, दुख भोगना, वो नरक है। तो ये मन की अवस्थाएं हैं, कोई वो अलग से बनी हुई जगह नहीं? समझ गई। स्वर्ग और नरक अवस्थाएं हैं, जगहें नहीं। ठीक है, लेकिन इन स्रोतों में एक बात और है जो शायद सबसे ज्यादा क्या कहते हैं स्थापित मान्यताओं को चुनौती देती है। और वो है, क्या मुक्ति से वापसी भी होती है? मतलब क्या ये हमेशा के लिए नहीं है? हाँ, यही वो बिंदु है जहाँ ये स्रोत एक बहुत अलग बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वह कुछ उपनिषद और वेदांत सूत्रों को, जैसे नच पुनरावर्तते या अनावृत्ति शब्दात, और गीता के श्लोक यद्गतवान निवर्तन्ते, हाँ, जिनका मतलब यही लिया जाता है कि जाकर वापस नहीं आते। बिल्कुल, आमतौर पर यही अर्थ है। लेकिन ये स्रोत तर्क देते हैं कि इनका सही मतलब यह है कि मुक्ति की एक बहुत लंबी अवधि होती है, परांत काल। उस अवधि के पूरा होने से पहले जीव वापस नहीं आता। पहले नहीं आता, पर बाद में। हाँ। उनका कहना है कि एक महाकल्प के बाद, जो कि अरबों खरबों साल का समय है, एक बेहद लंबा समय, उसके बाद वापसी संभव है। सच में? इसका कोई प्रमाण भी देते हैं स्रोत? हाँ, प्रमाण के तौर पर ऋग्वेद के एक मंत्र का हवाला दिया है। ऋग्वेद का? हाँ, ऋग्वेद 1:24-2। स्रोत उसका अर्थ बताते हैं कि परमेश्वर हमें मुक्ति का आनंद भोगने के बाद फिर से पृथ्वी पर माता पिता के जरिए जन्म देते हैं। ये तो बहुत ही अलग व्याख्या है। क्या कोई और दर्शन भी इस तरफ इशारा करता है? हाँ, न्याय दर्शन का भी जिक्र है। न्याय दर्शन? हाँ। उसमें क्या है? न्याय दर्शन का एक सूत्र है, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः। इसमें ये जो अत्यंत शब्द है ना। हाँ, अत्यंत मतलब तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका मतलब अनंत या हमेशा के लिए नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं उसे अत्यंत दुख है। हाँ, मतलब बहुत दुख है। बहुत दुख है, ये नहीं कि हमेशा रहेगा। हाँ। तो इसी तरह मुक्ति दुखों का अत्यंत यानी बहुत लंबे समय के लिए दूर होना है, शायद हमेशा के लिए नहीं। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार, इस डीप डाइव का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि मुक्ति दुखों से एक तरह की छुट्टी है, एक सचेतन अवस्था जिसमें ज्ञान है, आनंद है। हाँ, और आत्मा का विलय नहीं होता,
वो अलग रहती है, अपनी इच्छा शक्ति से अनुभव करती है, ब्रह्मांड में घूमती है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, हाँ, सबसे अहम बात, कि ये अवस्था इन स्रोतों के अनुसार बहुत 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 लंबी तो है, पर शायद अनंत नहीं है। एक महाकल्प के बाद जीवात्मा वापस संसार में आ सकती है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है फिर, अगर मुक्ति एक बेहद लंबी अवधि के बाद खत्म हो सकती है, तो क्या इससे हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य बदल जाते हैं, या जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में हमारी समझ पर कोई असर पड़ता है? ये सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं।